हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको जीएसटी शेयर मार्केट के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। उम्मीद करता हूं आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। हमने शेयर मार्केटिंग के अंदर बैंक के अंदर कौन कौन से अकाउंट होते हैं, मैंने हर अकाउंट पर कितने परसेंटेज की ब्याज मिलती है, एफडी अकाउंट किसे कहते हैं, एमडी अकाउंट, डीएमएट अकाउंट किसे कहते हैं, सेविंग अकाउंट किसे कहते हैं, आपको खूब तरीक़ा से बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम अपने मूल अधिकार के बारे में समझेंगे कि हम मूल अधिकार किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पुलिस आई, आपने कोई गुनाह किया या नहीं किया, कोई फर्जी रिपोर्ट लिखवाया कि उसने मुझे पीटा है या कोई फर्जी रिपोर्ट लिखवाया, तो आप डर जाएंगे कि पुलिस आ गई और आप क्या करेंगे, घर से भाग जाएंगे ना। आपको पता ही नहीं कि मेरे मूल अधिकार के अंदर मुझे क्या क्या है, आप भाग गए, पुलिस ढूंढेगी कहाँ गया, और पुलिस ना समझते हुए भी आपको पकड़ ले जाएगी। और आपको मूल अधिकार पता है कि कानून के समझ समानता का अधिकार, आप बोलेंगे पुलिस आएगी कि तुमने गुनाह किया है, आप कहेंगे तुम्हारे पास क्या वारंट है कि मेरे खिलाफ कि मैंने कोई गुनाह किया है, मुझे वारंट दिखाइए, अरेस्ट वारंट दिखाइए। आपको पता होगा तभी तो दिखाएंगे, आपको पता ही नहीं है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको ले जाएगी नहीं ले जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार के अंदर मुझे क्या क्या मिला हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जा रहे कहीं, आपने ट्रैफिक में कोई किया नहीं, जैसे आप मान लीजिए उसमें रेल के अंदर चढ़े, क्या चढ़े, रेल के अंदर चढ़ गए, और आपसे कोई पुलिस वाला आया और वो बोला कि टिकट दिखाओ, तुम बोलेंगे, तुम क्या करेंगे, टिकट दिखा देंगे तुरंत। अब तुमको पता ही नहीं मूल अधिकार के अंदर क्या मिला है, आप पुलिस को अंदर क्या कर देंगे, टिकट दिखा देंगे। लेकिन आप कहेंगे मैं आपको टिकट क्यों दिखाऊं, आपको टीटी हैं, आपको कौन सा अधिकार दिया गया कि आपको टिकट देखना है, आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा मूल अधिकार क्या है, मुझे स्वतंत्रता क्या है, मैं कहाँ घूम सकता हूँ, कौन सी जगह पर जा सकता हूँ। तो आज हम उसी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। संविधान के अंदर हमें मूल अधिकार दिए गए हैं। देखिए हमारे मूल अधिकार भाग 3 के अंदर, भाग 3 के अंदर क्या है मूल अधिकार, यह अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से लेके कितने तक है, 35 तक। यह अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। तो चलिए हम समझते हैं बारी बारी से अनुच्छेद किसे कहते हैं, मूल अधिकार किसे कहते हैं। जैसे हमारे अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 12 में हमारे राज्य की क्या दी है, परिभाषा। जिस हम राज्य में रहते हैं उस राज्य के अंदर क्या क्या गवर्नमेंट चलती है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, ये क्या होता है, राज्य की परिभाषा दी है। ये आपको, अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक चला जाएगा, क्योंकि हम इसके बारे में अभी नहीं पढ़ते हैं। राज्य की क्या है, परिभाषा। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 में कहा गया अल्पीकरण। अल्पीकरण 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 उसे कहते हैं, जैसे कि आपको अभी ये ठीक से समझ में नहीं आएगा, जब आप मूल अधिकार पूरे पढ़ लेंगे ना तब आपको ये अल्पीकरण समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ अल्पीकरण किसे कहते हैं। मान लीजिए आपको मूल अधिकार प्राप्त हैं कि आपको शिक्षा का अधिकार है, और गवर्नमेंट कहे आपसे कि आप शिक्षा के अधिकार को किससे, मूल अधिकार से हटा दीजिए। ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 13 में कहा गया अल्पीकरण। क्योंकि हम अपने मूल अधिकार के अंदर कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है। उसी का मतलब होता है अल्पीकरण, ठीक है। और हम अपने मूल अधिकार को और बेहतरीन तरीके से और उसको पॉइंट बढ़ा दें, उसी को क्या कहते हैं, अल्पीकरण। यानी कि उसके अंदर कोई पॉइंट बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। उस हमारे मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, उसके अंदर कोई मतभेद नहीं कर सकता, उसी को हम कहते हैं अल्पीकरण। ठीक है ना, समझ में आया होगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, कानून के समस्त समानता का अधिकार। कानून के समस्त समान अधिकार।
जैसे कि कानून के समस्त समान अधिकार, जैसे पुलिस वाले कानून कि कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। कानून के अंदर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, कानून क्या है, सबके लिए बराबर है। उसने गुनाह किया है तो उसकी सज़ा उसी के हिसाब से मिलेगी, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, सज़ा वही मिलेगी। कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। इसलिए अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समस्त समान अधिकार। अगर आपके सामने कोई विधायक अगर उसने गुनाह किया है तो आपको बोलने का अधिकार है कि कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, आप उसे ऐसे नहीं जाने देंगे। इसलिए आपको अनुच्छेद 14 में स्पष्ट लिखा है कानून के समस्त समान अधिकार है, मगर ये अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर यह कानून का समस्त अधिकार तब तक नहीं लगेगा जब तक क्या है, वो अपने पद पर हैं। क्योंकि राष्ट्रपति को मूल अधिकार 100 कौन सा में, लेकिन अनुच्छेद 14 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या है, राष्ट्रपति को 71 अनुच्छेद, यानी कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 71 और राज्यपाल को 162 अनुच्छेद के अधिकार में ये अपनी सजा क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। इसलिए कानून का समस्त अधिकार इन पर लागू तब तक नहीं होगा जब तक ये अपने पद पर हैं, क्योंकि अगर ये पद पर रहेंगे तो इनको एक अधिकार मिला हुआ। अनुच्छेद 71 और 62 में लिखा गया कि अपनी क्षमा को ये क्षमादान कर सकते हैं अपनी उसको, ठीक है। अनुच्छेद 14 में यह कहा गया। अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 में कहा गया है भेदभाव। क्या है, भेदभाव। भेदभाव किस तरीका का भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग, स्थान, इन सभी के ऊपर हम क्या कर सकें, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ईसाई धर्म का है, कोई हिंदू धर्म का है, वो कहे कि तू ईसाई है, हम तुझसे नहीं मिलेंगे, तू अलग धर्म का है, ऐसा क्या कर सकते हैं, हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म, जाति, जैसे कि हम क्या हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम कौन है, सिसोदिया हैं, तुम दलित हो, तुम या एससी जाति के हो, या तुम एसटी जाति के हो, तो इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम भेदभाव नहीं कर सकते। अगर किसी ने अगर ऐसा भेदभाव किया किसी जाति के अंदर, उसको यह मूल अधिकार प्राप्त है। वो अगर आपने एससी का विरोध किया है, अगर दलित जाति के ये कहा है, उसके साथ भेदभाव कर दे कि तुम क्या हो, दलित जाति के हो, तो वो एसटी आयोग के पास चला जाएगा सीधा और कहेगा कि मेरे मूल अधिकार में ये लिखा गया कि मुझे कोई भी भेदभाव करने का अधिकार नहीं है, किसी को भी मेरे कोई वो नहीं कर सकता है। तो वो कहाँ चला जाएगा, एसटी आयोग में, और क्या कर देगा, शिकायत कर देगा और सबकी बाट लगवा देगा। ऐसे ही लिंग, जैसे कि आज के ज़माने में क्या है कि शहरों के अंदर पुरुष और महिला के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन गाँव के अंदर है कि महिला को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, क्योंकि उनके साथ क्या होता है, भेदभाव किया जाता है। क्योंकि एक बात तो है हमारे भारत के अंदर कि महिला को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि पुरुष को, ताकि वो हमारे समाज के अंदर आसानी से समाज के अंदर कुछ अच्छा इम्प्रूव लाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे गांव के लोगों की क्या मेंटलिटी बहुत ख़राब है, इसलिए वो महिलाओं को आगे नहीं जाने दिया जाता है। इसी लिंग के ऊपर क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। स्थान, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कोई असम, बिहार का, मेघालय का मनुष्य आ जाए, हम उससे कहेंगे ओए तू वहाँ से आया असम का, तू दूर रही हो, हमसे मत छिपियो, तेरी बोली चाली भेदभाव, क्या तू खान पीन सब क्या है तुम्हारा अलग है, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अनुच्छेद 15 में कहा गया कि हमको भेदभाव करने का अधिकार नहीं है किसी को, अगर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये क्या हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, 16 में कहा गया है लोक नियोजन, नहीं हाँ लोक नियोजन, यहाँ तक दिख रहा है ना, लोक नियोजन। लोक नियोजन की समानता,
लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता किसे कहते हैं? जैसे नौकरी, क्या है? नौकरी। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि हमें ब्राह्मण जाति के हैं, हम सिसोदिया जाति के हैं, हम एसटी जाति के हैं, हम एससी जाति के हैं, कि समस्त समानता का अधिकार है, लोक नियोजन की समानता। लेकिन हमको जो सरकार जो नौकरी देगी वो किसी पे भेदभाव नहीं करेगी कि तुम ब्राह्मण हो हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, या तुम दलित जाति को हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, लेकिन समान, क्या है? समान नौकरी देंगे सभी को। तो इसी में कहा गया है कि लोक नियोजन की समानता किसके ऊपर? जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ यहाँ जगह है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन लोक नियोजन की समानता। जैसे कि इसके अंदर क्या है? धर्म, जाति, लिंग, स्थान, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि लोक नियोजन की समानता, यानी कि नौकरी सबके लिए क्या है? बराबर है। सरकार के अंदर कोई धर्म का हो या हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो या कोई सिख हो, सबके लिए क्या है? बराबर है। सरकार क्या करेगी? सबके लिए क्या है? मूल अधिकार के समान सबको क्या देगी? नौकरी देगी। वो किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करेगी। मगर ध्यान से सुनिएगा, जाति, क्या है? जाति के अंदर जैसे एससी और एसटी दो आती हैं, इनको क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है। सरकार ये चाहती है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या हो? सभी को समान, भाई समानता का अधिकार है तो सबको क्या करना चाहिए? समान रखना चाहिए। किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान नौकरी मिलनी चाहिए। मगर अब मान लीजिए एससी जाति के हैं, इनके पास क्या है? बहुत ही कम पैसा है, ना ही इतना खेतवार होता है, तो सरकार क्या कहती है? हम इनको क्या देंगे? आरक्षण देंगे। क्या देंगे? आरक्षण। क्या देंगे? आरक्षण। आरक्षण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए समान, ये समान है, ये कोई बेस है इसका। आरक्षण किसे कहते हैं? ध्यान से समझना। मान लीजिए ये कोई क्या है? बेस है, और ये क्या है? बेस। ये सरकार है हमारी। सरकार चाहती है कि हमारा जो भी समाज है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो क्या हो जाए? समान हो जाए। तभी तो ये समानता का अधिकार है, क्या हो जाए? समान हो जाए। मान लीजिए ये क्या है? मान लीजिए यहाँ ब्राह्मण, क्या है? ब्राह्मण यानी कि ऊंची ऊंचियाँ जाति, जैसे ब्राह्मण हुआ, सिसोदिया हुआ, मुस्लिम के अंदर क्या हुआ? पाठक हुआ, खान हुआ, मोहम्मद हुआ, ये सब क्या है? ऊंची जाति हैं। और एससी जाति कहाँ पे आती है? यहाँ पर एससी और एसटी, यानी कि ये जाति क्या है? यहाँ पर। सरकार हमारी ये चाहती है कि ये तो ब्राह्मण है, ये ऊंची जाति, ये तो बड़े आदमी हैं ही हैं, क्या है? हम तुम्हें रोक नहीं रहे हैं, तुम खूब बड़े बनो, हमको कोई एलर्जी नहीं है, मगर हम इनको थोड़ी बहुत छूट दे दें ताकि ये बराबर आ सकें। क्या आ सकें? बराबर। जैसे नौकरी के अंदर है, ऐसे कोई नीची जाति है, मान लीजिए उसका नंबर आ गया नौकरी के अंदर, तो सरकार सोचे कि यार एससी जाति का है, इनका विकास बहुत ही कम है, ये अल्पसंख्यक हैं, यानी बहुत ही इनकी संख्या क्या है? कम है, और इनको समाज के अंदर नीची निगाह से देखा जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये थोड़ा इनके बराबर आ जाए। क्या आ जाए? बराबर। इसलिए क्या होता है? इनको आरक्षण दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? आरक्षण। क्योंकि सरकार चाहती है ये क्या हो जाए? इनके बराबर आ जाए। सरकार क्योंकि समान चाहती है, सबको क्या हो जाए? कि ये बराबर आ जाए, इसलिए क्या देती है? इनको आरक्षण। लेकिन सरकार ये चाहती है कि भाई इनको रोक थोड़ी रही है, तुम कितना भी ऊपर जाओ, कितना भी पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, मगर जो इनको नीची निगाह से देखा जाता है, इनको अच्छी पर्सनालिटी मिल जाए, इनको नौकरी मिल जाए, या ताकि ये समाज में थोड़ा उठ सके या कुछ बन सकें, इनकी बराबर हो जाए, इसलिए क्या है? उनको आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। 16 में क्या है? लोक नियोजन की समानता, यानी कि सभी को नौकरी बराबर। एससी और एसटी समझ गए। अनुच्छेद 17,
अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि अस्पृश्यता हाँ? अस्पृश्यता किसे कहते हैं? मान लीजिए छुआछूत। कैसे? मान लीजिए यानी कि अछूत। जैसे ग्रामीण के अंदर चलती है ये सबसे ज़्यादा, तो ग्रामीण के अंदर और शहर के अंदर छुआछूत किसे कहते हैं? जैसे कि हम क्या है, हम ब्राह्मण है साहब, हम तो किसी से छिपेंगे ही नहीं, ये नीची जाति वाले का है, क्या है, ये नीची जाति वाले का है, इसलिए क्या है, छुआछूत। क्योंकि हमको आप छुआछूत बहुत भली तरीके से जानते हैं छुआछूत किसे कहते हैं। तो ये हमको अधिकार नहीं है कि किसी को हम गलत व्यवहार से देखें या उससे छीनने से उसको गाली दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको मूल अधिकार प्राप्त है। क्या है, हमको मूल अधिकार प्राप्त है, क्योंकि छुआछूत का कोई भी वो नहीं है, हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या गया है? अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है? उपाधियों का अंत। जैसे कि राजा, वायसराय, हूड़, यहाँ तक दिख रहा है ना, राय बहादुर, ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। जैसे कि जब हमारा देश गुलाम था तो उससे पहले क्या थे, अंग्रेज लोग आते थे, उनसे क्या कहते थे, उसने हमारे देश के लिए हमको खूब ही लूटा, क्या किया, खूब ही लूटा, फिर भी हम उनकी क्या इज्जत करते थे कि ये वायसराय, लॉर्ड कैनिस, लाड लगाते थे साहब, राय बहादुर, हूड़। यानी कि हमारी सरकार ने कहा जब तक कोई भी तुम काम अच्छा नहीं करोगे तो क्या होगा, तुमको कोई किसी भी हूड़, राय बहादुर या लाड या वायसराय के नाम से कोई नहीं जानेगा, यानी कि सबको समान। इन क्या होगा, इनका उपाधियों का अंत कर दिया। लेकिन बिना शिक्षित से तुम तुम अपने समाज को कोई भी ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते, भाई तुम मुझसे राय बहादुर कहे, नहीं, मैं क्यों राय बहादुर कहूँ तुमसे, तुमने क्या किया है, नहीं, उससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमको अधिकार है। और उनको भी ये अधिकार है कि वो किसी को भी ज़बरदस्ती अपने सम्मान के लिए किसी को अपेक्षा नहीं कर, मतलब उत्सुकता नहीं कर सकते हैं कि तुम हमसे ये कहो कि मैं ये हूँ, मुझसे ये कहो, नहीं कर सकते। मगर ये कहा गया है, यहाँ तक दिख रहा है ना, कि तुम्हारी एजुकेशन के ऊपर, क्या है, एजुकेशन। जैसे कि आपने IAS कर ली, आपने बहुत ही पढ़ाई की है, बहुत ही मेहनत की है, यानी एजुकेशन के दम पर, या तुमने कोई अचीव किया है, तो तुम क्या कर सकते हैं, सर लगा सकते हैं, कलेक्टर लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कलेक्टर साहब, DM साहब, तो एजुकेशन के प्रभाव से लगा सकते हैं, एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन के प्रभाव से लगा सकते हैं, या रैंकिंग के हिसाब से, क्या, रैंकिंग मतलब प्रमोशन। जैसे कि कोई दरोगा है, मेहनत करेगा, ज़्यादा अपराधियों को पकड़ेगा, उसको क्या होगा, प्रमोशन मिल जाएगा, DIG बन जाएगा, SP बन जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, DIG साहब आ गए, SP साहब आ गए, तो क्या है, उनकी रैंक बढ़ी है, यानी कि रैंक के उससे कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं रैंक के हिसाब से। लेकिन जो पहले ज़माने के अंदर चलते थे, यानी कि कोई ज़बरदस्ती नहीं कहलवा सकता उनसे कि तुम मुझसे ऐसा कहो, क्योंकि ऐसा हमारा मूल अधिकार के अंदर कहा गया है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार,
समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने से कितने तक है? 12 से 18 तक, यानी कि 12 से 18 तक है समानता का अधिकार। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आगे की वीडियो हम कल लेकर आएंगे ताकि हम उसमें क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे कि हमको क्या क्या स्वतंत्रता मिली हुई है देश के अंदर। तो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करो या मत करो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी जो मैंने कुछ सीखा है मैं उसको आपके सामने क्या करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि बांटना चाहता हूँ। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर किसी शिक्षा को अगर दूसरे के सामने बांटेंगे तो शिक्षा क्या हो जाएगी, एक का क्या हो जाएगा, दो हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने ज्ञान को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।